कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक शख्स से जो पेशे से एक वेदर ऑफिसर है। डेविड का काम है दुनिया के सबसे शांत और वीरान इलाकों में रहकर मौसम का हाल बताना। लेकिन इस बार डेविड का मिशन उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वह अंटार्कटिका के समंदर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसे आइलैंड पर जा रहा है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। घंटों के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद डेविड एक्सप्लोरर टीम के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां रहने के लिए सिर्फ एक पुराना लाइट हाउस और एक छोटा सा केबिन बना हुआ है। डेविड को यहाँ पूरे 1 साल तक अकेले रहकर मौसम का डेटा इकट्ठा करना है और ठीक 1 साल बाद शिप उसे वापस लेने आएगी। डेविड से पहले वहाँ एक दूसरा वेदर ऑफिसर रॉबर्ट तैनात था जिसका समय अब पूरा हो चुका है। नियम के मुताबिक शिप के कैप्टन को उस पुराने ऑफिसर को वापस ले जाना था और उसकी जगह डेविड को वहां छोड़ना था। अब जैसे ही डेविड और कैप्टन उस केबिन का दरवाजा खोलते हैं जिसमें रॉबर्ट रहता था, अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। केबिन की हालत देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ महीनों से कोई नहीं रहा है। हर तरफ धूल जमी थी और सामान बिखरा पड़ा था। रॉबर्ट का कहीं कोई सुराग नहीं था। हैरान और परेशान होकर वे लोग आइलैंड पर अकेले खड़े लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही डेविड एक अजीब मंजर देखता है। लाइट हाउस के चारों तरफ किसी ने बड़ी बड़ी नुकीली लकड़ियां गाड़ रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी चीज को अंदर आने से रोकने के लिए यह सुरक्षा कदम उठाया गया है। कैप्टन लाइट हाउस का भारी दरवाजा कई बार खटखटाता है, आवाजें देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। डेविड बिना देर किए दरवाजा धकेलकर जबरन अंदर दाखिल हो जाता है। वहां उनकी मुलाकात ग्रूनर से होती है जो उस लाइट हाउस का कीपर है। जब डेविड ग्रूनर से पिछले वेदर ऑफिसर के बारे में सवाल करता है तो ग्रूनर जवाब देता है कि वह मर चुका है। एक बार वह समंदर के किनारे गया था और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। ये बात सुनकर डेविड और कैप्टन के हाव भाव बदल गए। हालात देखकर कैप्टन डेविड को सलाह देता है कि अगर वह चाहे तो अभी भी उनके साथ वापस लौट सकता है। लेकिन डेविड को इस काम के बदले अच्छी खासी रकम मिल रही थी, इसलिए डेविड वहीं रुकने का फैसला कर चुका था। डेविड के फैसले का सम्मान करते हुए कैप्टन उसे कुछ हथियार और साल भर का राशन सौंपकर वहां से रवाना हो जाता है। अब डेविड उस निर्जन आइलैंड पर अकेला था। इसके बाद डेविड को केबिन की सफाई करते वक्त एक पुरानी डायरी मिलती है जो शायद पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उसमें कुछ अजीब किस्म के जीवों के चित्र बने हुए थे और उनके बारे में कुछ अधूरी जानकारी लिखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लड़की की तस्वीर थी जो रॉबर्ट की पत्नी हो सकती है। इसी के साथ डायरी में कुछ पहेलियां भी थीं। उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते करते डेविड वहीं सो गया। अगली सुबह डेविड अपने काम में लग गया। वह पूरे आइलैंड के मौसम का जायजा लेता है और सारा डेटा अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है। रात के वक्त डेविड पुरानी किताबें पढ़ने में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे पर किसी के खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। डेविड को लगा कि यह ग्रूनर है। उसने ग्रूनर का नाम पुकारा, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यह देखकर डेविड तुरंत लालटेन उठाता है और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देख डेविड के पसीने छूट जाते हैं। दरवाजे के नीचे की दरार से एक हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हाथ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह किसी इंसान का बिल्कुल नहीं हो सकता। ये समझते ही डेविड अपने पैरों से उसे कुचलकर अंदर आने से रोक देता है। अब डेविड को समझ आ चुका था कि उसकी जान खतरे में है। वह फौरन केबिन के बेसमेंट की तरफ भागता है और खुद को वहां छुपा लेता है। अब वह क्रिएचर केबिन के अंदर आ चुका था और डेविड को केबिन के हर कोने में ढूंढ रहा था। डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उस क्रिएचर को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी डेविड से थोड़ी हलचल हो गई जिससे उस क्रिएचर की नजर सीधे डेविड पर पड़ गई। डेविड ने घबराहट में हाथ में पकड़ी चाकू से क्रिएचर पर हमला कर दिया। इस हमले से घायल होकर वह क्रिएचर वहां से भाग निकला, पर इस मंजर ने डेविड को बुरी तरह डरा कर रख दिया। वह पूरी रात बेसमेंट से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अगली सुबह जब डेविड बेसमेंट से बाहर निकला तो उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ अजीब पंजों के निशानों पर पड़ती है जो सीधे समंदर की तरफ जा रहे थे। डेविड को अब समझ आ चुका था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ वो नुकीली लकड़ियां क्यों लगा रखी थीं, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह जल्द ही इन अजीब जीवों का शिकार बन जाएगा। इसलिए डेविड मदद की उम्मीद से लाइट हाउस के पास पहुंचता है और ग्रूनर से विनती करने लगता है कि वह उसे लाइट हाउस में रहने की जगह दे। पर ग्रूनर डेविड से कहता है कि उसे शिप के साथ ही चले जाना चाहिए था और उसे यहाँ किसी बोझ की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ग्रूनर डेविड को भगाने के लिए उसके ऊपर गंदे पानी की बाल्टी पलट देता है। इतनी बेइज्जती और निराशा के बाद भी डेविड हार नहीं मानता। वह केबिन की उन तमाम दरारों को लकड़ी से बंद कर देता है जहाँ से वे क्रिएचर्स अंदर आ सकते थे। वह केबिन के चारों ओर नुकीली लकड़ियों का घेरा बना देता है और केबिन के चारों तरफ लकड़ियां और पुरानी किताबें फैलाकर उन पर तेल छिड़क देता है ताकि अगली बार जब वे क्रिएचर्स हमला करें तो वह आग लगाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सके। खुशकिस्मती से कैप्टन ने जो बॉक्स दिए थे उनमें से एक बॉक्स में डेविड को गन और बहुत सी बुलेट्स मिलती हैं, जिन्हें देखकर डेविड के मन में जिंदा रहने की एक उम्मीद जागती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उसकी धड़कनें तेज होने लगी। जब चारों तरफ रात का घना अंधेरा छा गया तो बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। डेविड ने हिम्मत जुटाते हुए खिड़की की दरार से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। वहाँ कोई एक दो नहीं बल्कि अनेक क्रिएचर्स समुद्र से निकलकर उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। कुछ ही पलों में उन क्रिएचर्स ने केबिन को चारों तरफ से घेर लिया और
और दरवाजों खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। डेविड ने बिना वक्त गंवाए गन से फायरिंग शुरू कर दी और गोलियों से कुछ क्रिएचर्स वहीं ढेर हो गए, जिससे डेविड को लगा कि वे क्रिएचर्स गोली की आवाज सुनकर डर कर भाग जाएंगे, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। गोलियों की आवाज ने उन क्रिएचर्स को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अब आखिरी रास्ता अपनाते हुए डेविड ने बाहर बिछाई लकड़ियों में आग लगा दी, लेकिन सूखी लकड़ियों और तेल की वजह से आग बेकाबू हो गई और केबिन को अपनी चपेट में लेने लगी। डेविड ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन केबिन लकड़ी का बना था, इसलिए आग शांत होने के बजाय और भी तेजी से फैलने लगी। डेविड हताश होकर उसी चादर को ओढ़ता है जिससे वह आग बुझाने की कोशिश कर रहा था और पूरी ताकत से घर के दरवाजे को तोड़ते हुए वहां से दूर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। किस्मत अच्छी थी कि आग के घने धुएं की वजह से वे क्रिएचर्स उसे देख नहीं पाए। फायरिंग करते समय डेविड का हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। तभी अचानक से बारिश होने लगी, जिससे केबिन की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई और वे क्रिएचर्स भी वहां से निकल गए। सुबह तक केबिन की हालत बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची थी। डेविड को लगा था कि इन क्रिएचर्स की संख्या गिनती में होगी, जिससे वह अकेले मुकाबला कर सकता है, लेकिन अब डेविड को साफ समझ आ चुका था कि इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए उसे अब कोई ठोस रास्ता निकालना होगा। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पड़े एक पत्थर के पीछे छुप गया। उसका मकसद किसी भी तरह से लाइट हाउस में जगह पाना था। कुछ देर बाद जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे डेविड भी चल दिया। एक जगह पर रुककर जब ग्रूनर पानी भरने लगा, तभी उसी पल का फायदा उठाकर डेविड ने अपनी राइफल ग्रूनर की ओर तान दी, पर तभी डेविड पर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया, जिससे बचते हुए डेविड ने उसे काबू में कर लिया। फिर डेविड क्रिएचर को खत्म करने ही वाला था कि तभी ग्रूनर की आवाज गूंजी, रुको, उसे मत मारो, वह मेरा पालतू है। ग्रूनर ने बताया कि क्रिएचर ने सिर्फ अपने मालिक ग्रूनर की सुरक्षा के लिए हमला किया था। डेविड को तुरंत एक मौका नजर आया। उसने ग्रूनर के सामने एक शर्त रखी कि वह इस क्रिएचर की जान के बदले उसे लाइट हाउस में रहने दे। ग्रूनर सौदा मान लेता है, क्योंकि डेविड के पास काफी खाना और हथियार थे जो उसके सर्वाइवल में काम आ सकते थे। शाम ढलने से पहले दोनों ने मिलकर सारा सामान लाइट हाउस में शिफ्ट किया और थकान की वजह से लाइट हाउस में गहरी नींद में सो गए। लेकिन जब सुबह डेविड की आंख खुली तो वह देखता है कि वह क्रिएचर उसके हाथ को चाट रही है। डेविड डर जाता है। तभी ग्रूनर वहां आकर बताता है कि वह क्रिएचर सिर्फ तुम्हारे जख्म ठीक कर रही है। जब डेविड अपना हाथ देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका गहरा जख्म अब पूरी तरह भर चुका था और उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। डेविड के मन में अब उस क्रिएचर को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी थी। डेविड ने ग्रूनर से सवाल किया कि ये क्रिएचर उसे कहां से मिली। ग्रूनर ने बताया कि एक दिन यह क्रिएचर गलती से उसके मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गई थी। तब यह काफी छोटी थी, तब से ये मेरे पास ही रहने लगी और मेरी हर बात मानने लगी। ग्रूनर ने आगे बताया कि एक बार इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, तब मैंने इसे इतनी भयानक सजा दी कि तब से वह खुद को मेरा गुलाम समझती है। उसके अलावा ग्रूनर उस क्रिएचर के साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाता था। ग्रूनर का जुल्म उस क्रिएचर पर उसके बचपन से ही जारी था। डेविड उसकी अद्भुत शक्तियों को देखकर दंग था। उसने ग्रूनर से कहा कि यह क्रिएचर न सिर्फ वफादार है, बल्कि इसके पास किसी भी जख्म को भरने की ताकत है। अगर हम इसे दुनिया की नजरों में ले आएं तो हम शोहरत और दौलत दोनों कमा सकते हैं, जिस पर ग्रूनर साफ मना कर देता है। इसके बाद ग्रूनर डेविड को बताता है कि ये क्रिएचर्स रोशनी से दूर रहते हैं, चाहे वह रोशनी कुदरती हो या इंसानी। इसीलिए ये क्रिएचर्स अक्सर रात में ही हमला करते हैं और इनका घर ये खुला समुद्र है। सूरज ढलते ही ग्रूनर ने अपनी बंदूक लौट की और डेविड से कहा, हथियार थाम लो, शिकार का वक्त करीब है। वे क्रिएचर्स कभी भी हमला बोल सकते हैं। कुछ ही पलों में समंदर से उन क्रिएचर्स का झुंड बाहर आता है और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रूनर ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसने चिल्लाकर डेविड को हमला करने का हुक्म दिया, पर डेविड इस मंजर को देखकर डर के मारे पीछे खिसकने लगा और एक कोने में सिमट गया। ग्रूनर के बार बार कहने पर भी डेविड सहमा खड़ा रहा और देखते ही देखते डर के मारे बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेले ही पूरी रात उन क्रिएचर्स को मारता रहा। अगली सुबह डेविड की आंखें तब खुली जब ग्रूनर ने गुस्से में उसके चेहरे पर बर्फीला पानी दे मारा। ग्रूनर ने साफ कह दिया, अगर इस टापू पर जिंदा रहना है तो उसका गुलाम बनकर रहना होगा और इन क्रिएचर्स का शिकार करना सीखना होगा। डेविड के पास ग्रूनर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात होते ही दोनों एक बार फिर अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों के बीच से वे क्रिएचर्स निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार डेविड के अंदर का डर अब गुस्से में बदल चुका था। वह अपनी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। डेविड का यह नया रूप देखकर ग्रूनर चुपचाप पीछे हट जाता है और लाइट हाउस का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वह चाहता था कि डेविड इस मौत के खेल में अकेले बचे और खुद को साबित करे। फिर ग्रूनर आराम से वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब ग्रूनर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डेविड खून से लथपथ जमीन पर बैठा था। उसके चारों ओर क्रिएचर्स की लाशें पड़ी थीं, जिसे देखकर ग्रूनर अंदर से मुस्कुराता है। इसी तरह वक्त का पहिया घूमता रहा। रातें क्रिएचर्स के साथ खूनी जंग में बीतती और दिन ग्रूनर की गुलामी में। इस घुटन के बीच डेविड के दिल में उस क्रिएचर के लिए एक अनजानी सी हमदर्दी पैदा होने लगी थी। साथ ही डेविड ने उसे एक नाम भी दिया, एनेरिस। कई खूनी जंगों के बाद अचानक से कई हफ्तों के लिए क्रिएचर्स का हमला थम गया। लेकिन एक रात जब ग्रूनर और डेविड शतरंज खेल रहे थे तो वे गेम में इतना खो गए कि लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल गए।
उन्हें अपनी इस गलती का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक क्रिएचर लाइट हाउस की खिड़की के सामने नहीं आ गया। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ग्रूनर ने तुरंत गन से फायर करके उस क्रिएचर को मार गिराया। जल्दी से लाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही उन्होंने नीचे का मंजर देखा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार क्रिएचर्स की तादाद इतनी भयावह थी कि उन्हें रोकना नामुमकिन था। ग्रूनर और डेविड ने कुछ देर तक उन्हें रोकने की कोशिश की, पर क्रिएचर्स अपनी भारी तादाद की वजह से उन पर हावी होने लगे। अपनी जान बचाने के लिए दोनों भागकर लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले हिस्से में छुप गए, लेकिन इस भाग दौड़ के दौरान एक क्रिएचर ने ग्रूनर के पैर को जख्मी कर दिया। फिर घंटों तक डर और दर्द के साए में रहने के बाद आखिरकार सुबह हो गई, तो रोशनी के डर से वे क्रिएचर्स धीरे धीरे वहां से चले गए। फिर एनेरिस ग्रूनर के पैर के जख्म को ठीक करने लगती है। अगले दिन डेविड को समुद्र में एक शिप दिखाई देता है। डेविड तुरंत अंदर से सिग्नल गन निकाल लाता है और जहाज को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सिग्नल देने वाला होता है, ग्रूनर उसे नीचे गिरा देता है और उसे मदद मांगने से रोक देता है। असल में ग्रूनर नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए और वह फिर से अकेला पड़ जाए। इस वीरान टापू पर डेविड ही एकमात्र इंसान था जिससे ग्रूनर बात कर सकता था। उसी वक्त एनेरिस ग्रूनर पर जोर से चीखती है। वह शायद डेविड को ग्रूनर से आजाद करने के लिए ऐसा कर रही थी। एनेरिस की यह हिम्मत देख ग्रूनर उसे सजा देने के लिए अपनी बेल्ट उतारता है और उसे पीटने ही वाला होता है कि तभी डेविड बीच बचाव करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एनेरिस वहां से निकल जाती है। ये देख ग्रूनर गुस्से में सिग्नल गन उठाता है और वहां से चला जाता है। डेविड बेबस खड़ा रह जाता है और अपनी आंखों के सामने उस शिप को आइलैंड से दूर जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। उसकी आजादी का आखिरी मौका भी हाथ से निकल चुका था। एक दिन डेविड ने एनेरिस को एक छोटी सी नाव तोहफे में दी, जिसे डेविड ने किसी जानवर की हड्डी से अपने हाथों से तराशा था। उस नाव को देखते ही एनेरिस डेविड को टापू के एक सुनसान हिस्से में ले गई, जहां मिट्टी में दबी एक असली नाव पड़ी थी। डेविड ने जब यह बात ग्रूनर को बताई तो उसने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे उस नाव के बारे में पहले से पता है। असल में कुछ वक्त पहले गैर कानूनी हथियारों से लदा एक जहाज रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुंचा था, लेकिन वह एक भयानक समुद्री तूफान की चपेट में आ गया और इस आइलैंड के आसपास ही डूब गया। उस हादसे में कुछ लोग बचकर इस आइलैंड तक पहुंच तो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से सुबह होने तक वे सब क्रिएचर्स का खाना बन गए। यह सुनकर डेविड को एक आइडिया आया। उसने लाइट हाउस में एक डाइविंग सूट जैसा कुछ देखा था। डेविड ने ग्रूनर के सामने अपनी योजना रखी। अगर हम में से कोई उस डाइविंग सूट को पहनकर समंदर के उस हिस्से में डूबे हुए जहाज को ढूंढे तो हमें वहां से डायनामाइट या बुलेट्स मिल सकती हैं। उनका इस्तेमाल करके हम इन क्रिएचर्स को रोक सकते हैं। लेकिन ग्रूनर ने साफ मना कर दिया। डेविड ने उसे भरोसा दिलाया, मैं खुद नीचे जाऊंगा और उन हथियारों को ढूंढ लाऊंगा, तुम कोई रिस्क मत लेना। इसके बावजूद ग्रूनर उसकी बात अनसुनी करके वहां से चला गया। वक्त के साथ डेविड और एनेरिस के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा था। एक दिन ग्रूनर ने उन दोनों को रोमांस करते हुए देख लिया और यह देखकर उसके अंदर आग भड़क उठी। ग्रूनर को लगने लगा कि डेविड अब एनेरिस को उससे छीन रहा है। इसी असुरक्षा की वजह से अगले दिन ग्रूनर अचानक डूबे हुए जहाज से हथियार निकालने के लिए राजी हो गया। दोनों नाव लेकर समंदर के उस हिस्से में पहुंचे जहां जहाज डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और धीरे धीरे पानी की गहराइयों में उतरने लगा। फिर वह एक एक करके हथियारों के बॉक्स ऊपर नाव की तरफ भेजने लगा। तभी डेविड की आंखों के सामने से अचानक एक क्रिएचर गुजरा, जिससे डेविड का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। भारी डाइविंग सूट के वजन की वजह से डेविड हिल तक नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने ग्रूनर को ऊपर खींचने का सिग्नल भेजा, लेकिन ग्रूनर का इरादा तो उसे जान से मारने का था। इसलिए उसने डेविड की कोई मदद नहीं की, बल्कि उसके मरने का इंतजार करने लगा। खुशकिस्मती से वह क्रिएचर एक बच्चा था। डेविड जैसे तैसे सूट से बाहर निकलकर वापस नाव पर पहुंच गया। वह ग्रूनर को शक और नफरत भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसे ग्रूनर की चाल समझ आ चुकी थी, लेकिन वह खामोश रहा। फिर बिना एक शब्द बोले दोनों वहां से लाइट हाउस की ओर निकल गए। जब उन्होंने जहाज से निकाले गए बक्सों को खोला तो देखा कि एक बॉक्स का डायनामाइट लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहने की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका था। लेकिन किस्मत से दूसरे बॉक्स में रखा डायनामाइट बिल्कुल सुरक्षित था। इतना डायनामाइट उन क्रिएचर्स की आधी प्रजाति को पल भर में खत्म करने के लिए काफी था। फिर उन दोनों ने मिलकर लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा दिया, लेकिन उन क्रिएचर्स के हमले अचानक पूरी तरह थम गए। देखते ही देखते एक हफ्ता और फिर एक महीना बीत गया। ग्रूनर को पूरा भरोसा था कि एनेरिस ने उन क्रिएचर्स को आगाह कर दिया है, इसीलिए वे हमला नहीं कर रहे। इसी शक में ग्रूनर एनेरिस को बेरहमी से पीटने लगा। तभी डेविड बीच में आकर ग्रूनर को रोकता है। इसके बाद ग्रूनर ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने तय किया कि वे लाइट हाउस का मेन दरवाजा खुला छोड़ देंगे और जैसे ही वे क्रिएचर्स जाल के करीब आएंगे उन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। अपनी इस साजिश को कामयाब करने के लिए ग्रूनर एनेरिस को लाइट हाउस की छत पर ले गया और उसे अपने साथियों को अपनी मदद के लिए बुलाने पर मजबूर किया। कुछ ही पलों में एनेरिस की दर्द भरी आवाज सुनकर गुस्से से भरे क्रिएचर्स बाहर निकलने लगे। जब उन्होंने लाइट हाउस का दरवाजा खुला देखा तो उन्हें लगा कि यह ग्रूनर की गलती है और अपनी साथी को आजाद कराने का सबसे सही मौका है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे मौत के एक सोचे समझे जाल में फंस चुके हैं। सैकड़ों क्रिएचर्स एक साथ लाइट हाउस की ओर झपटे और सीधे खुले हुए मेन गेट से अंदर घुसने लगे। डेविड ने जैसे तैसे उन्हें चकमा दिया और तेजी से ऊपर की ओर भागा। जब लाइट हाउस के पास क्रिएचर्स की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई तब ग्रूनर ने डायनामाइट का लीवर दबाया, लेकिन वहां कोई विस्फोट नहीं हुआ।
क्योंकि डेविड ने पहले ही उसका कनेक्शन काट दिया था और ग्रूनर इस बात से पूरी तरह अनजान था। तभी डेविड वहां पहुंचता है और खुद डायनामाइट का कनेक्शन जोड़ने में लग जाता है। स्थिति अब बेहद गंभीर हो चुकी थी। एक तरफ डेविड कनेक्शन ठीक कर रहा था और दूसरी तरफ ग्रूनर अकेला ही उन क्रिएचर्स की फौज को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मौत अब उनके सिर पर मंडरा रही थी। तभी डेविड डायनामाइट का कनेक्शन जोड़ने में कामयाब हो जाता है और डायनामाइट की पहली लेयर को उड़ा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और पलक झपकते ही दर्जनों क्रिएचर्स मारे जाते हैं। लेकिन क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब भी काफी सारे जिंदा बचे थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति को हाथ से निकलता देख ग्रूनर तुरंत दूसरी लेयर में भी ब्लास्ट कर देता है। यह धमाका इतना खतरनाक था कि इसके प्रभाव से डेविड और ग्रूनर दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब तक सुबह का उजाला हो चुका था और पूरा इलाका क्रिएचर्स की लाशों से भरा था। लेकिन एनेरिस वहां से गायब थी। ग्रूनर नीचे उतरा और उन क्रिएचर्स को चुन चुनकर मारने लगा जो धमाके के बाद भी पूरी तरह मरे नहीं थे और तड़प रहे थे। क्रिएचर्स की लाशों के बीच डेविड को एक अधमरा क्रिएचर दिखाई देता है। उसे बेबसी में तड़पते देख डेविड का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब डेविड को यह समझ आ चुका था कि वे क्रिएचर्स लाइट हाउस पर हमला किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी साथी एनेरिस को ग्रूनर के चंगुल से छुड़ाने के लिए करते थे। डेविड ग्रूनर को यह बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन ग्रूनर के लिए ये सारी बातें फिजूल थीं। उसके दिल में सिर्फ नफरत और अकेलापन भरा हुआ था। उस रात के बाद उन क्रिएचर्स ने फिर कभी हमला नहीं किया, लेकिन अब हर रात समंदर की लहरों के साथ उन क्रिएचर्स के रोने और कराहने की दर्दनाक आवाजें आती रहती थीं। एक सुबह जब डेविड की नींद खुली तो उसने देखा कि ग्रूनर सो रहा है और ग्रूनर के पास एक पुरानी फोटो पड़ी है। डेविड ने जैसे ही उस फोटो को उठाकर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में जो लड़की थी उसे डेविड ने पुराने वेदर ऑफिसर की डायरी में देखा था और उस फोटो में ग्रूनर उस लड़की के साथ खड़ा हुआ है। अब डेविड समझ जाता है कि ग्रूनर ही असल में रॉबर्ट है। 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर मरा नहीं था बल्कि उसने अपनी पहचान ग्रूनर से बदल ली थी क्योंकि वह इस आइलैंड को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। यह हकीकत जानकर डेविड के अंदर की रही सही उम्मीद भी टूट गई। अगली शाम जब डेविड समंदर के किनारे अकेला टहल रहा था तो उसकी नजर एक छोटे से क्रिएचर के बच्चे पर पड़ी। उसे देखते ही डेविड ने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल को नीचे रख दिया ताकि वह उस क्रिएचर को भरोसा दिला सके कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तभी समंदर की शांत लहरों के बीच से एनेरिस बाहर निकलती है। उसके पीछे धीरे धीरे कुछ और क्रिएचर्स भी पानी से बाहर आने लगते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने डेविड पर हमला नहीं किया क्योंकि अब वे इस खूनी जंग को खत्म कर शांति चाहते थे। उन्हें भी अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए था जहां वे बिना किसी डर के रह सके। तभी ग्रूनर पीछे से अपनी बंदूक ताने हुए वहां आ पहुंचा। उसे शांति से नफरत थी क्योंकि उसका मानना था कि अगर सब कुछ शांत हो गया तो उसे सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा। डेविड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और समझाया कि ये क्रिएचर्स सिर्फ शांति चाहते हैं। ग्रूनर ने चिल्लाकर एनेरिस को आदेश दिया कि अंदर चली जाओ, लेकिन यह पहली बार था जब एनेरिस ने ग्रूनर के आदेश को इग्नोर कर दिया क्योंकि अब वह खुद को उसकी गुलाम नहीं समझती थी। अपनी आंखों के सामने खुद की सत्ता को बिखरते देख ग्रूनर डर गया। उसे महसूस होने लगा कि इस आइलैंड पर अब उसका दबदबा खत्म हो रहा है। गुस्से में ग्रूनर लाइट हाउस की ओर चला जाता है। डेविड को लगा कि शायद ग्रूनर ने भी हार मानकर शांति का रास्ता चुन लिया है, लेकिन ग्रूनर के भीतर की आग बुझी नहीं थी। वह चुपचाप लाइट हाउस की छत पर पहुंचा और सिग्नल गन छोड़ देता है जो सीधा एक क्रिएचर के बच्चे को जा लगी और वह बच्चा वहीं मारा गया। यह देख एनेरिस का दिल टूट गया। डेविड पर उसका जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वह उस एक धमाके के साथ हवा में उड़ गया। डेविड का खून खौल उठा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ लाइट हाउस के अंदर पहुंचा और ग्रूनर पर झपट पड़ा। दोनों हाथापाई पर उतर आए। तभी ग्रूनर ने पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और डेविड को मारने के इरादे से पूरी ताकत से वार किया। मौत को करीब देख डेविड ने जोर से ग्रूनर के असली नाम से उसे पुकारा, रॉबर्ट, तुम एक हत्यारे नहीं हो। यह सुनते ही ग्रूनर का शरीर हवा में ही जम गया। ग्रूनर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में 1 साल से छुपा हुआ डर और पछतावा एक साथ उभर आया। असल में रॉबर्ट कोई पैदाइशी कातिल नहीं था। इस वीरान टापू पर सालों तक अकेले रहने, अपनी पत्नी को खोने का गहरा सदमा और हर पल मौत के साये में जीने की वजह से उसकी दिमागी हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। ग्रूनर तो बस एक मुखौटा था जिसके पीछे एक टूटा हुआ और डिप्रेशन का शिकार इंसान छिपा था। उसे सबसे ताकतवर होने का भ्रम पालने की आदत हो गई थी ताकि वह अपने अंदर के डर को छिपा सके। रॉबर्ट को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को क्रिएचर्स के हवाले कर दिया। कुछ ही पलों में उन क्रिएचर्स ने ग्रूनर को मार दिया। डेविड यह सब देखकर कांपते हाथों से लाइट हाउस का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब उस टापू पर सिर्फ लाशें थीं, समंदर का शोर था और डेविड की कभी न खत्म होने वाली तन्हाई। किसी तरह समय बीत गया। आखिरकार सरकार की ओर से एक नया वेदर ऑफिसर उस आइलैंड पर भेजा गया। जब उस शिप के कैप्टन ने पिछले वेदर ऑफिसर के बारे में डेविड से सवाल किया तो डेविड ने वही झूठ दोहराया जो कभी ग्रूनर ने कहा था। एक बार वह समंदर के किनारे गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उस कैप्टन को डेविड की शक्ल सूरत और उसके व्यवहार को देखकर लगा कि शायद यही ग्रूनर है। डेविड ने भी उसकी इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की क्योंकि अब डेविड के अंदर का वह इंसान मर चुका है जो घर वापस जाना चाहता था। अब डेविड आइलैंड की खामोशी और एकांत को कभी छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। दूसरी तरफ एनेरिस और उसका परिवार अब खुशी खुशी समंदर और जमीन पर आजादी से जिंदगी बिता रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।